एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि तुम लोगों ने इसकी पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उसको देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बात है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कर दोगे। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है, मेरी ध्यान जाता है कार में जो कि कहीं पर जा रहा था और कार में बातें हो रहा था ड्रैगन्स के बारे में। तो की बातों को सुनकर हम लोग जान लेते हैं वो लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो लोग उसी लड़की के बारे में जानते हैं। कि बारी ड्राइवर कहता है वैसे भी वो एक ड्रैगन है तो इसलिए हम लोग उसके साथ क्या ही करने वाला है। बारी ड्राइवर कहता है तो क्या वही हमारा नेक्स्ट मूव होने वाला है, इसके लिए हम लोग काम करने वाला है। और उसकी बारी उसके पीछे वाला बंदा कहता है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और अगर तुम ऐसा फिर से कहोगे तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हो सकती है एक ड्रैगन, लेकिन इसके बाद भी वो मेरी फियांसी है तो उसके बारे में मैं ऐसा नहीं सुन सकता। और इसके बाद वो हंसने लग गया था। तो रोज के बारे में बातें कर रही थी और ये बहुत अजीब था और ये सीन बहुत अजीब होता है। खैर इसके बाद सीन आता है हेलीकॉप्टर में, रोज, रियोजी, एरिको वो तीनों एक साथ ही होता है। साथ वो साइंटिस्ट भी था जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। खैर इसके बाद वो कहता है वो लोग एक साथ ही उनके लैब में जाने वाला है। साइंटिस्ट रोज के बारे में जानना चाहता है। हाँ, रोज एक ड्रैगन है और इसकी कहानी उसको रोज के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी भी है क्योंकि आज उसने पहले टाइम के लिए किसी ड्रैगन को देखा था और इसकी कहानी वो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद वो रोज को घूरने लग गया था और उसको देखकर रोज को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो उसकी कहानी वो रियोजी के पास आ जाती है। कहता है क्या तुम घूरना बंद कर सकते हो? रोज को अच्छा नहीं लग रहा है और इसके बाद ही वो साइंटिस्ट कहता है नहीं ये उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको रोज बहुत पसंद आ चुका है, तो उसके बारे में जानना चाहता है। तो उसकी कहानी वो रोज के और पास आना चाहता है। वेल इसको देखकर रोज को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है वैसे मैं रोज का वो सिंपल देखना चाहता हूँ जिसके कारण तुम लोगों ने मान लिया ये एक ड्रैगन है, क्योंकि एक ड्रैगन का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। और उसकी बाद वो लोग कह देते हैं रोज के हाथों में वो सिंबल है और उसकी बाद वो साइंटिस्ट रोज के पास आ जाता है। उसके बाद वो रोज को छूने लग गया था। इसको देखकर एरिको कहती है वैसे तुम इतना ज्यादा आगे मत आओ कि रोज को इससे अच्छा नहीं लगता। तो उसकी कहानी वो गुस्से में आ जाएंगे और उसके बाद अगर उसने अटैक किया तो एक साथ ही हम लोग मरने वाला है। काम करो रियोजी, तुम उसको दिखा दो ताकि रोज भी इससे हैप्पी रहे। और उसके बाद रियोजी दिखा देता है जहाँ पर रोज का साइंटिस्ट दिखा देता है जहाँ पर रोज के हाथों में वो सैंबल था और उसको देखकर वो साइंटिस्ट बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है हाँ ये सही है, यानी उनका काम अब आने वाला है। और उसके बाद ही वो लोग चले जाते हैं उनके लैब में। बाद वो साइंटिस्ट कहता है वैसे हम लोगों ने बहुत बातें कर लिया लेकिन मुझे तुम दोनों के बारे में नहीं पता, तो इसलिए क्या तुम दोनों अपने बारे में बता सकते हो? और एरिक को अपने बारे में कह देते हैं और इसके बाद ही वो लोग आ गए थे उनके लैब में आते ही साइंटिस्ट अपना काम स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो पहले के बालों को चेक करता है और ये इंसानों की तरह ही थे। और उसके बाद वो फिर से रोज के बॉडी को चेक करता है और ये भी इंसानों की तरह ही होता है। देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वो देखता है उसको आइसक्रीम खिलाकर, जहाँ पर जो उसका मुंह होता है या फिर जीभ होता है, बाद वो देखते हैं रोज को आइसक्रीम खिलाकर और ये भी इंसानों की तरह ही होता है। रोज का फुल बॉडी इंसानों की तरह था। और इसको देखकर रियोजी कहता है से आपने जो कहा था आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपने आज पहले टाइम के लिए किसी ड्रैगन को देखा है, तो क्या ये सच्ची है? यानी इस बात का मतलब क्या था? आपने पहले कभी ड्रैगन को नहीं देखा? और इसके बारे वो साइंटिस्ट कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने इसके पहले किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, लेकिन मैं इनके बारे में जानता हूँ। यानी ड्रैगन आते हैं अंधे से और ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तने अंधे किसी और ही जगह में होते हैं जहाँ पर ये नॉर्मल अंधों से ये बहुत बड़े होता है। और इसको सुनकर रियोजी के दिमाग में कुछ सीन आ जाता है, इसके फ्लैश बैक में होता है। रियोजी आ गया था एक बहुत अजीब जगह में और उसके बाद वो आगे जा रहा था। ने देख लिया था एक ऐसे अंधे को जो कि साइज से बहुत बड़ा होता है और उसको देखने के लिए रियोजी उसके पास आ गया था। इसके बाद साइंटिस्ट ये भी कहता है जो ये लड़की है या फिर जो सारे ड्रैगन होता है वो लोग धीरे धीरे अपने फुल बॉडी में आता है, यानी वो लोग ट्रांसफॉर्म होता है। और उसको सुनकर एरिको कहती है ट्रांसफॉर्म, यानी इसका मतलब उस भी अपना बॉडी चेंज करने वाली है। और उसके बाद साइंटिस्ट कहता है तुमने सही कहा, रोज जब मिच्योर हो जाएगी तो उसके बाद वो अपना बॉडी चेंज करने वाली है। ऐसे मैंने अब तक रोज को देखा लेकिन मुझे ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला। और उसके बाद एरिको सोच रही होते तो क्या वही था? वो रोज को नहलाने वाली होती है तब उसी टाइम में रोज ने अटैक किया था, तो क्या इसका मतलब यही था? उसके बाद साइंटिस्ट रोज के पीछे आ जाता है और उसके बाद वो रोज को छूने लग गया था। इसको देखकर रोज को बहुत बुरा लगता है, गुस्से में आ चुकी थी और उसको देखकर एरिको जान लेती है रोज जल्दी अटैक करने वाली है। ये उनके लिए अच्छा नहीं था। तो उसके कारण एरिको कहते हैं साइंटिस्ट आप इससे दूर रहती है और उसके साथ ही आपको कुछ भी जानना है तो रियोजी तुम्हें एक काम करना होगा, यानी तुम्हें के बैक साइड को चूना होगा और हमें बताना होगा उधर क्या किया है, क्योंकि तभी हम लोग पता लगा सकते हैं। क्योंकि रोज तुम्हारे साथ ही बहुत कंफर्टेबल होती है तो इसलिए इससे हमें हेल्प होगा। कहा जाता है रियोजी को और उसको ये सब करने का मन नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस कहता है तुम लोग इतना दूर आए हो तो उसके कारण तुम लोग ये कर ही सकते हो, यानी ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। मुझे करने के लिए दिया होता तो मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन इसके बाद भी शायद आज मेरा लक नहीं है।
रियूजी तुम अपना काम कर लो, ये इतना बड़ा बात नहीं है। और इसके बाद रियूजी के पीछे आता है और वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छूने वाला हूँ और ये ज्यादा बड़ा बात नहीं है। उसके बाद रोज भी मान जाती है और उसके बाद रियूजी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर वो छुके देखता है, रियूजी कहता है इधर कुछ इतना ज्यादा अजीब तो नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे छुप रहा है। कहता है ये शायद से उसका पंख हो सकता है और मैच्योर होने के बाद वो बड़े भी हो जाएंगे। इसके बाद रियूजी के मन में वो सारी यादें आ जाता है जहाँ पर उसने पहले रोज को देखा था। वो जो अंधे के पास गया था तब उसके बाद वो अंदर क्रैक हो चुका था और उसके अंदर से रोज बाहर आ चुकी थी और इसको देखकर ही वो बेहोश हो चुका था। भी रियूजी को उस टाइम में देख लिया था, लेकिन उस टाइम में रियूजी नहीं जानता ये एक ड्रैगन है। कहती है वो भी इसी कारण अपने जगह से बाहर आ चुकी थी और उसके बाद उसको ह्यूमन ने पकड़ लिया। रियूजी को देखना चाह रही थी और उसके बाद वो रियूजी के पास आ जाती है जहाँ पर रियूजी बहुत अपसेट था। तो यही सब सुनकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ वो कह रहा होता है ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है, यानी हम लोगों ने बहुत बड़ी खोज कर दिया है, इससे लोगों का बहुत मदद होने वाला है। लोग इसके बारे में नहीं जानते लेकिन अब जानने वाला है। इसके बारे में दिखा चले बाहर वाला सीन जहाँ पर मिलिट्री रेडी हो रहा था। मिलिट्री कहता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या वो लोग उस लड़की के साथ रिसर्च करने वाले हैं। और उसके बाद ही दूसरा बंदा कहता है नहीं जानता उसके साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन ये तो जानता हूँ अगर उसने कुछ किया तो मैं रेडी हूँ उसको मारने के लिए। दूसरा बंदा कहता है वो एक ड्रैगन है, यानी उसके पास बहुत पावर है, तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद ही वो बंदा फिर से कहता है मैं जानता हूँ वो एक ड्रैगन है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास भी कुछ वीकनेस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आता है साइंटिस्ट और एरिको के ऊपर और वो दोनों एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। एरिको कहती है तो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या प्लान है। और इसके बारे में साइंटिस्ट कहता है हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं कि इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तुम जानते हो। और इसके बारे में एरिको कहती है लेकिन इससे तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा कि रोज रियूजी को बहुत ज्यादा चाहती है और रियूजी भी शायद से रोज को पसंद करता है। यही जानकर रियूजी बहुत हर्ट हो जाएगा। और इसके बारे में वो साइंटिस्ट कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जानता हूँ ना रियूजी एक ऐसा बंदा है जो कि अकेले भी रह सकता है और वो इतना ज्यादा नाराज तो नहीं होने वाला। आता है स्कूल में जहाँ पर मिसाकी बहुत अपसेट होते हैं क्योंकि रियूजी आज स्कूल में नहीं आया था। इसी बीच मिसाकी का फ्रेंड इधर आ जाती है और वो कहती है तुम आज बहुत अजीब लग रहे हो, मैं जानती हूँ इसका कारण क्या है, यानी रियूजी आज स्कूल में नहीं आया और उसके कारण तुम बहुत अपसेट हो, यही है ना। और इसके बारे में दिखा चले मिसाकी को और वो शर्माने लग गई थी। वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये तो जानना चाहती है रियूजी आज स्कूल में क्यों नहीं आया, लेकिन इसके साथ ही वो अपसेट नहीं है। मिसाकी के फ्रेंड कहती है वैसे अब मुझे तुम ये मत बोलना तुम उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि कल मैंने देखा था उसके घर में भी गई थी। और उसके बारे में मिसाकी कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पास एक चीज था जो कि उसको देना था। इसी बीच आ जाता है रियूजी का दोस्त और इसके बारे में वो कहता है रियूजी का लाइफ बहुत अच्छा है, वो एक अपने फ्रेंड के साथ रहता है जो कि बहुत प्यारी है और उसका लाइफ बहुत अच्छा हो चुका है, काश ऐसे लाइफ सबकी हो। ऐसे कहकर वो चिल्ला रहा होता है और उसको देखकर उसका फ्रेंड उसको एक लात मारती है और उसके कारण वो नीचे गिर जाता है। खैर इसके बारे में मिसाकी और वो एक साथ ही बातें करते हैं जहाँ पर मिसाकी सही में सोच रही थी, यानी उस लड़की के बारे में जो कि कल रात उसने देखा था वो सही में रियूजी का दोस्त है या फिर कोई और जो कि वो नहीं जानती। फिर से लैब में जहाँ पर वो लोग अब रोज के उसी पेंडेंट को देखने लग गई थी जो कि बहुत कीमती लग रहा था। इस कहता है ये सच उसके साथ पहले से होगा क्योंकि ड्रैगन का एक और खासियत है वो लोग कीमती चीजों को अपने साथ ही रखते हैं। सुनकर एरिको कहती है अगर ऐसा बात है यानी रोज जिस भी जगह से आई है अगर उधर गए तो ऐसा बहुत सारा मिलने वाला है, क्या मैं सही हूँ। और उसके बाद साइंटिस्ट कहता है हाँ तुमने सही कहा, सब बहुत सारे उधर भी हो सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कह रहा होता है जल्द ही इंसान लोग भी उड़ सकेंगे, यानी उनके पास बहुत पावर आने वाला है, तो इसके ऊपर रिसर्च करने वाला है और इससे हमें बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो कि इंसानों का बहुत हेल्प करने वाला है, यानी इससे मैं बहुत पॉपुलर बनने वाला हूँ। साइंटिस्ट बहुत हैप्पी था। और इसी बीच एरिको का एक फोन आ गया था जो कि था रियूजी के मदर से। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो कहता है नहीं वो बातें नहीं करना चाहता। वो कहती है उसने कॉल कनेक्ट कर दिया है और वो बातें करना चाहती है, तो इसलिए जी तुम्हें फोन पकड़ना चाहिए। रियूजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसके कारण वो फोन को पकड़ लेता है। और उसके बाद ही उसका मदर कहती है रियूजी मैंने सुना है तुम्हारे पास एक ड्रैगन है और वो बहुत डेंजरस है, तो इसलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तो उधर ही छोड़कर तुम वापस आ जाओ क्योंकि यही उसका बेस्ट प्लेस है, बाकी वो बाहर सेफ नहीं है और दूसरे लोग भी उससे सेफ नहीं होंगे। तो जी तुम बात को समझ सकते हो। और उसके बाद ही फोन कट हो जाता है। रियूजी कहता है कोई बात नहीं है। और इसी बीच उसके पास रोज आ जाती है और वो कहती है वैसे रियूजी क्या तुम अकेले हो, तुम बहुत अकेले हो। और उसके बाद रियूजी थोड़ा रूड हो जाता है। वो कहता है वो अकेला नहीं है, वो ये भी नहीं चाहता रोज उसके साथ रहे। और उसकी बारी वो रोज को पुश कर देता है। इसको देखकर रोज बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, साथ ही वो हर्ट भी हो चुकी थी। उसके साथ बहुत ज्यादा रूडली बातें करता है और उसके कारण रोज रोने लग गई थी।
इससे रियूची भी हैप्पी नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी कार को, और वो इस लैब में आ चुकी थी। हमें बातें हो रहा था इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या वो सीधी तरह से अंदर जाने वाले हैं या फिर वो लोग इसके बाद अपने पावर का नमूना दिखाएंगे। और उसके बाद वो बंदा कहता है मुझे लगता है वो लोग हमें जाने नहीं देंगे, तो उसके बाद मुझे अपना काम करना होगा क्योंकि मैं भी एक ड्रैगन हूँ। और उसके बाद ही वो अपना सैंपल दिखा देता है। उसके बाद ही उस कार के पास बहुत सारे सिक्योरिटी आ जाता है और हमें दिखाया जाता है अंदर वाला सीन जहाँ पर वो साइंटिस्ट कहता है ऐसे रियूची क्या तुम्हें कार चाहिए, क्योंकि मैं उसे ला सकता हूँ और तुम इससे अपने घर वापस जा सकते हो। उन्होंने प्लान बना लिया था, रोज अब इधर ही रहने वाले और उसके ऊपर रिसर्च होने वाला था। उसके बाद रियूची रोज को देखता है जहाँ पर वो दोनों कुछ कहने वाले होता है, लेकिन इसके बाद ही वो दोनों फिर से मुंह ना कर देते हैं। रियूची को अपने पास लाती है और वो कहती है जी अगर तुम्हें रोज के साथ कुछ बातें करना है तो तुम कर सकते हो। जी कहता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो बातें नहीं करना चाहता। और वैसे भी इसकी बात यानी थोड़ी नहीं हुई बात वो लोग फिर से रोज को देखेंगे ही। वो कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे लगता है इसके बाद तुम दोनों फिर से कभी नहीं मिलने वाले। लोग रोज को लैब में ही रखने वाला है और उसके बाद शायद से तुम इधर नहीं आ पाओगे, यानी शायद से तुम दोनों अब कभी नहीं मिल पाओगे। इसलिए अगर तुम उसके साथ कुछ बातें करना चाहते हो तो तुम कर लो, क्योंकि यही लास्ट टाइम होगा। बात को समझ लेता है और उसके बाद वो रोज के पास आ गया था और उसके बाद वो दोनों ही की तरफ देखते हैं। रियूची को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसी बीच रोज को एक शॉक लग जाता है। बाहर में कार के पास बहुत सारे लोग आ चुके थे और वो लोग एक साथ ही कह रहे होते हैं तुम इधर कैसे आ सकते हो, अलाउ नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। और उसको सुनकर पंडित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वार्न करता है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मानते। और इसके बाद वो लोग ही कह रहे थे इसके बाद अगर कुछ भी किया तो हम लोग सूद करने वाले हैं। सुनकर वो बंदा यानी ऑनिक्स कहता है अगर ऐसा बात है तो उसको अपना पावर दिखाना ही होगा। और उसकी बारी वो एक बंदे को पेल देता है। उनका कार का भी हुलिया बदल चुका था। खैर इसकी बारी ऑनिक्स बाहर आता है और उसके बाद वो अकेले ही आगे जाने लग गया था। सारे लोग सोचने लग जाते हैं तो क्या ये पागल हो चुका है, हमारे पास गन है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद ये क्या कर रहा है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है ऑनिक्स अपने कूल माइंड पे होता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक का ऑनिक्स के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होता, सबको बहुत इजीली पेल देता है। और उसके साथ ही जो ऑनिक्स का बंदे थी वो भी बहुत इजीली उन सबको हरा देती है। इसके बाद ऑनिक्स अंदर आता है और अंदर भी उसके लिए बहुत सारे सैनिक पहले से वेट कर रहे थे, एक साथ ही अटैक करने के लिए रेडी थे। लेकिन ऑनिक्स के पास कुछ अलग ही पावर होता है। ऑनिक्स था एक ब्लैक ड्रैगन और उसके पास अपना पावर था, तो उसके कारण इस पावर के आगे कोई टिक नहीं पाता, यानी ये बहुत भयंकर होता है। के अंदर का सीन बहुत भयंकर हो चुका था और पैनिक मोड लैब के अंदर का सीन बहुत भयंकर हो चुका था। सब लोग दौड़ रहे होते और रेडी हो रहे थे उसके साथ लड़ने के लिए। आता है फिर से फाइट में जहाँ पर ऑनिक्स के ऊपर बहुत सारा अटैक होता है, लेकिन ऑनिक्स को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सबको मार के आगे आ रहा था और उसके पास बहुत पावर है। के अंदर उन सबको कहा जाता है वो लोग इधर ही रहेंगे क्योंकि यही सबसे सेफ है। उसे चैम्बर को अंदर से लॉक कर देते हैं और उसके बाद यानी थोड़ा टाइम बाद हमें दिखाया जाता है ऑनिक्स यहाँ भी आ जाता है बहुत ज्यादा इजीली। तो रोज को देखकर कहता है तो मैं फाइनली इधर आ चुका हूँ, यानी मेरी फियांसी, मैंने तुम्हें देख लिया। वो रोज के पास आ रहा होता है और उसके बाद साइंटिस्ट उसके आगे आता है और उसको देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और वो साइंटिस्ट को पेल देता है। खैर इसके बाद ही वो फिर से रोज के पास आता है और वो कहता है फाइनली मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। और उसको देखकर इधर आगे आ गया था फिर से रियूची, और रियूची को भी वो पेल देता है। ऑनिक्स ये भी कह देता है गले में पेंडेंट है, वो हमारे शादी का निशानी है, यानी उसको मैंने पहनाया है। इसके बाद वो रोज के पास आता है और रोज का हाथ पकड़ लेता है। उसे इससे हैप्पी नहीं होती तो उसके कारण वो चिल्लाने लग गई थी और उसको देखकर रियूची बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और उसके बाद रियूची फिर से आगे आता है, लेकिन इसके बाद उसको फिर से पेला चाहता है। ऑनिक्स कहता है मैं किसी को इधर नहीं मारूंगा क्योंकि इधर रानी है, अपनी फियांसी के आगे खूनी नहीं बनना चाहता, तो उसके कारण मैं किसी को नहीं मारूंगा। और उसके बाद तो आगे आती है और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन करती है जहाँ पर ये भी ऑनिक्स को अच्छा नहीं लगता, तो उसके कारण वो एरिको को भी बेहोश कर देती है। उसके बाद रियूची फिर से खड़ा होता है और वो आगे आ रहा होता है और इसी बीच ऑनिक्स उसको देख लेता है। उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन इसके बारे आगे आ जाती है फियांसी यानी रोज, और बाद वो ऑनिक्स का हाथ को पकड़ लेती है। तो उसके कारण ऑनिक्स कहता है अगर ऐसा बात है तो वो अटैक नहीं करने वाला। ऑनिक्स जान चुका था इसका सिंबल क्या है, यानी रोज उसके साथ आने वाली है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ऑनिक्स जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे रोज भी चली जाती है। रियूची कहते हैं रोज तुम क्या कर रही हो, और उसके बाद हमें दिखा चले रोज रियूची से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। अगर आप देखे हो तो एपिसोड को लाइक कर देना और इसके सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। बाय।